नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 35th एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या मजदूर का पर्यायवाची शब्द मजबूर है? समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने सड़क चलते बेबस बदहाल मजदूरों की कुछ मार्मिक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगाई। पाठकों से कहा, हमारे पास भी हेडलाइन के लिए शब्द नहीं है। सड़कों रेल पटरियों पर भूखे प्यासे और लुटे पिटे प्रवासी श्रमिकों की कतारों का अंतहीन सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। न कोई मदद, न कोई सुनने वाला। इन श्रमिकों के पास दिल दहला देने वाले अनुभव है। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के सतना जिले के लिए पैदल चली शकुंतला ने बीच रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। फिर कुछ पल आराम करने के बाद 150 किलोमीटर पैदल चली। एक महिला अटैची पर बच्चे को लिटाया और उसे घसीटते हुए अपने घर झांसी के लिए पैदल रवाना हुई। सत्ता और व्यवस्था भले ही आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाए, मगर इन प्रवासी मजदूरों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नहीं, बल्कि गृह युद्ध ग्रसित देश में रह रहे हैं। पैदल चलती महिला को सड़क पर बच्चा पैदा करने पर मजबूर होना, गर्भवती महिलाओं का सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, अटैची पर सोता भविष्य का भारत और कभी रेल पटरियां तो कभी सड़कों पर बेमौत मरते बेबस मजदूरों की कहानी तो यही कहती है। हालात इतने अमानवीय हैं कि संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की किल्लत हो गई है। आंखों के पास आंसुओं की कमी ही नहीं हो गई, बल्कि बारंबार एक जैसा मर्माहत दृश्यों से डरकर आहत होकर बेबस आंसू सूख गए। आजाद भारत की इस पहली त्रासदी को व्यवस्था ने अमानवीय और डरावना बना दिया है। महानगरों में भूखमरी के शिकार श्रमिक घर जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह इनकी पुलिस से झड़प हो रही है। इनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है, मगर व्यवस्था खुद में मगन है। जिस वर्ग को तात्कालिक मदद की जरूरत थी, उसे भविष्य में मुफ्त राशन के सपने दिखाए जा रहे हैं। भूखमरी से मौत की कगार पर पहुंचे श्रमिकों से कहा जा रहा है कि अगले साल मार्च तक एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू होते ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीडिया सरकार के 20 लाख करोड़ के मेगा राहत पैकेज के बखान में जुटा है। खबरों का स्वाद बदलने के लिए कभी कभी टीवी स्क्रीन और समाचार पत्रों के पन्नों पर मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें छाप दी जाती हैं। ये सवाल कोई नहीं उठाता कि इस मेगा बजट में उन करोड़ों श्रमिकों को तत्काल राहत के लिए क्या है। जो श्रमिक किराया न देने के कारण मकानों से निकाले जा रहे हैं, काम न होने के कारण 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वह भी तब जब सिर्फ सरकारी आंकड़ों में पैदल ही अपने राज्य लौट रहे 150 से अधिक मजदूरों की दुर्घटनाओं में मौत हो गई है। आजाद भारत ने कभी विश्व युद्ध जैसी त्रासदी नहीं झेली। बीती सदी में जिन 3 त्रासदियों का सामना किया, तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। बीती सदी के दूसरे दशक में लाखों लोग मरे थे। चौथे दशक में भूकंप और अकाल ने उत्पात मचाया था, जबकि साल 1942 के विश्व युद्ध से देश के लोग अछूते ही रह गए थे। मगर व्यवस्था ने अपनी नाकामियों, अमानवीयता और अदूरदर्शिता से करोड़ों लोगों को विश्व युद्ध जैसी स्थिति का सामना करवा दिया। जरा जनता कर्फ्यू से लॉकडाउन तक सरकार की रणनीति के बारे में सोचिए। सरकार को जो काम पहले करना था, जिन विकल्पों को पहले आजमाना था, उसे सबसे बाद में आजमाया। मसलन लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार को लोगों की रोजी रोटी की फिक्र हुई। इसी चरण में सरकार को लगा कि श्रमिकों को इनके घर वापस भेजा जा सकता है। अगर सरकार लॉकडाउन से पहले ही इसकी चिंता करती, तो क्या ऐसी अमानवीय स्थिति उत्पन्न होती? सवाल महज केंद्र की सत्ता में आसीन मोदी सरकार से नहीं है। जो भी दल जिस राज्य में सत्ता में है, उनका अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। मसलन कांग्रेस लगातार सरकार को श्रमिकों को तत्काल नगद सहायता सहित अन्य राहत उपाय अपनाने की सलाह देती है, मगर पार्टी के इन्हीं सुझावों को पार्टी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं अपनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार,
ओडिशा की पटनायक सरकार और बिहार की नीतीश सरकार श्रमिकों को गृह राज्य भेजे जाने का विरोध करती है। इन राज्यों में भी श्रमिकों को मदद के नाम पर राजनीतिक और खाना पूर्ति हो रही है। सरकार के समर्थक उसके बचाव में कहते हैं कि कोरोना महामारी ने वक्त नहीं दिया। ये कितना झूठा तर्क है। कोरोना ने 30 जनवरी को ही केरल के रास्ते प्रवेश कर खतरे की घंटी बजा दी थी। इस खतरे से बेखबर सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगवानी में व्यस्त थी। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने और गिराने का सियासी खेल चल रहा था। नागरिकता संशोधन कानून और दिल्ली सांप्रदायिक दंगे पर ऐसी शर्मनाक राजनीति हो रही थी। मतलब जब संभलने का समय था तब देश की व्यवस्था इस खतरे से निपटने के इतर दूसरी तैयारियों में जुटी थी। अब जब दुष्परिणाम सामने हैं तब बचाव में नए नए कुतर्क ढूंढे जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि देश के 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग सिर्फ वोट देने की मशीन है। इस देश में 35 करोड़ लोग इंसान हैं, बाकी जानवर। ऐसे जानवर जिसको जब चाहे और जैसे चाहे उसी अंदाज में हांका जा सकता है। मगर सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? इस राजनीतिक व्यवस्था को 100 करोड़ लोगों के असंतोष का अंदाजा है? क्या इन्हें पता है कि असंतोष की चिंगारी ने अगर बदला लेने के लिए वोट की जगह दूसरा रास्ता अपनाया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या यह व्यवस्था फिर से सपनों की दुनिया में ले जाकर इन लोगों को बहला सकेगी? सवाल कई है और यह समय सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था के कर्णधारों के सोचने और समीक्षा करने का है। इसमें हुई देरी व्यवस्था के लुभावने नारों को ही नहीं और भी बहुत कुछ बदल देंगे। व्यवस्था को समझना होगा कि मजदूर का पर्यायवाची शब्द सिर्फ मजबूर नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। संभलने के लिए व्यवस्था को इतिहास का ज्ञान रखना ही नहीं बल्कि इससे सबक सीखना चाहिए। अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर विजिट करें। नमस्कार।